नमस्ते। आज हम एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, कल्याण ईस्ट में कोहिनूर ईडन। हमारे पास ना इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, तो सोचा कि इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये जो जानकारी है इसके आधार पर हम इसकी लोकेशन, कनेक्टिविटी, सुविधाएं क्या-क्या हैं और हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है, इन सब पर गौर करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये कि इसकी प्रेरणा ईडन गार्डन से ली गई है, ऐसा कहा गया है। मतलब शांति और मॉडर्न लाइफस्टाइल का मेल। एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश है। तो लोकेशन पे आते हैं। ये है कल्याण ईस्ट में और कल्याण स्टेशन से सिर्फ 3.7 किलोमीटर्स। ये तो काफी पास हुआ, है ना? हाँ, नज़दीक है। लोकल ट्रेन इस्तेमाल करने वालों के लिए तो ये बहुत मायने रखता है। सही बात है। और विट्ठलवाड़ी, डोंबिवली स्टेशंस भी दिए हैं लिस्ट में, थोड़ी दूरी पर। और कनेक्टिविटी मतलब रोड्स वगैरह। हाँ, कल्याणशील रोड और वो बदलापुर पाइपलाइन रोड से कनेक्टिविटी अच्छी बताई गई है। और एक और बात जो ज़रूरी है, कल्याण अब एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी, इसका मतलब क्या हुआ आम लोगों के लिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब है कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कों, पानी, बिजली और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उम्मीद है कि यहाँ रहने का अनुभव और बेहतर होगा। अच्छा। इसीलिए शायद जानकारी में इसे थ्राइविंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है। स्कूल, अस्पताल, दुकानें, मॉल्स, ये सब आसानी से मिल जाते हैं। समझ गई। तो लोकेशन और कनेक्टिविटी वाला पॉइंट तो ठीक लग रहा है। अब आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये 5 एकड़ में फैला है, 7 टॉवर है हाँ, 7 ऊंची इमारतें। और अरे वाह, 40 से ज्यादा अमेनिटीज और 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है सुविधाओं की। जैसे रूफटॉप पर इन्फिनिटी पूल है, जेन गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, एम्फी थिएटर, छोटा थिएटर भी है, बच्चों के खेलने की जगह, बहुत कुछ है। सही है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल देने का इरादा है। मतलब मनोरंजन, हेल्थ, सोशल लाइफ, सबका ध्यान रखा है। इसमें वो ज़ेन गार्डन का जिक्र है और कुछ इको फ्रेंडली बातें भी हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है ठीक से? हाँ, ज़ेन गार्डन तो शांति के लिए होता है, आजकल लोग ऐसी जगह पसंद करते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना, जैसे बागवानी के लिए या टॉयलेट फ्लशिंग के लिए। अच्छा, मतलब पानी की बचत। हाँ, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश का पानी जमा करना। ये सब दिखाता है कि बनाने वाले पर्यावरण का भी सोच रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं जरा इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी पर। जानकारी में लिखा है कि कल्याण में पिछले 2 साल में प्रॉपर्टी रेट्स 7% बढ़े हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है? देखिए, कल्याण क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रहा है और वहाँ इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, तो रियल एस्टेट के लिए वो हॉटस्पॉट तो बन ही रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी इसी तरफ इशारा करती है। तो हाँ, निवेश के नजरिए से ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। पर हाँ, कोई भी निवेश का फैसला सोच समझ कर ही करना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल जरूरी है। बिल्कुल। और घर के अंदर की क्वालिटी कैसी बताई है? विट्रिफाइड फ्लोरिंग है, मॉड्यूलर किचन है ग्रेनाइट टॉप के साथ, और फिटिंग्स जैगुआर या वैसे ही किसी ब्रांड की? हाँ, विट्रीफाइड फ्लोरिंग मतलब वो मजबूत और चमकदार टाइल्स होती हैं। मॉड्यूलर किचन आजकल स्टैंडर्ड ही है, ये सब प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस में आते हैं। और कोहिनूर ग्रुप का नाम भी है बाजार में, तो एक भरोसा रहता है लोगों को। अच्छा। और सेफ्टी के लिए भी इंतजाम बताए हैं, जैसे भूकंप रोधी आरसीसी स्ट्रक्चर। हाँ, ये जरूरी है। मतलब बिल्डिंग की बनावट मजबूत है। फिर फायर फाइटिंग सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे हैं और वो बायोमेट्रिक एक्सेस भी है, मतलब फिंगरप्रिंट से एंट्री। काफी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। हाँ, सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से कोहिनूर ईडन कल्याण एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जहां लोकेशन ठीक है, मॉडर्न सुविधाएं बहुत सारी हैं, बनाने की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया है और इन्वेस्टमेंट का एंगल भी है। सही कहा। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कल्याण ईस्ट में घर ढूंढ रहे हैं। बुकिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने को कहा गया है। हाँ। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे शहर स्मार्ट हो रहे हैं और ये इतने बड़े सुविधाओं से भरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे शहरी जीवन को, मतलब रहने के तरीके को किस तरह बदल रहे हैं? क्या आगे चलकर यही स्टैंडर्ड बन जाएगा रहने का? सोचने वाली बात है।